खान सर ने अंजना ओम कश्यप को ऐसा लताड़ा कि वो छत पे चढ़ गई। अब सारा भारत उसे उतारने तुला हुआ है, लेकिन वो छत पर से उतर नहीं रही है भाई। और बाकी सारे टीचर भी इसके पीछे पड़ गए, क्योंकि ये है ही इसी लायक। अगर छत से नीचे उतरी तो इसके टांगें तोड़ दी जाएंगी। यकीन नहीं है तो देख लो भाई। और वो गधा देखो अंजना दौड़ा है जिसने पूरे देश को मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। नहीं समझे? करेगी टीचर लोग पैसे लेते हैं। अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे बाप रे बाप, खाली हम ही खराब। अंजना जवाब कर दोगी। देखना अंजना कोई बात बोलते हैं कि देखना जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। पर इन टीचरों को आता क्या है? अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता। तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए। तुम कहना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है, समझे? अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है कि नहीं? लेकिन समझो चाल, समझो ध्यान से। कुछ थेथर होते हैं, सब दिन भर गरियाओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, सीईटी पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी एक तो यूपी पुलिस एसएससी उसका हुआ। तो इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो ये गाली अपने ऊपर कौन लेगा? वही जिसको थूक के चाटने की ढेर आदत है। इसीलिए एक पत्रकार को आगे कर दिया गया। नाम तो आप पता ही है आपको। तो देखिए अंजना जी, हम आपको सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं? और सारे टीचर लोगों से कहते हैं एक ट्विटर कैंपेन का एक डेट डिसाइड कीजिए, और इनको लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा। गया तो जितने शिक्षक हैं लोग, अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य। उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। अब तुम जो नौटंकी की हो ना, खैर अंजना आज के लिए इतना ही है तुम्हारे लिए। अभी ये टाइफाइड का इलाज कैसे होता है? मियादी बुखार का टाइफाइड का डेली एगो इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं? भारत के जितने शिक्षक हैं, ये अंजना का एकदम इलाज मियादी बुखार की तरह अच्छा से हो, होम्योपैथी की गोली की तरह सुबह शाम 4 गोली एकदम बढ़िया से, समझे? अब देरी किस बात की है जी, साथे खान पठान गैया राष्ट्रपति हो बोल पड़ा है हिंदुस्तान, सियावर रामचंद्र की जय। जंजीरों में जकड़े हैं कैसे दौड़ेंगे घोड़े, देश हो गया पीछे जब से गधे रेस में दौड़े, सियावर रामचंद्र की जय। विश्व गुरु होने में देर है, अभी काम है आधा, यूजीसी हटवाओ जी ये बहुत बड़ी है बाधा, सियावर रामचंद्र की जय। कई योजना चला चुके हो, शौचालय भी लाए, देश का पैसा फंसा हुआ काला धन नहीं मंगाए, सियावर रामचंद्र की जय। तुमने बोला मेलोडी खाओ सब भूल जाओ, भूल जाएंगे सब कुछ हम भी मेलोडी भिजवाओ, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे दोस्त, मार्केट में एक नया बाबा आया है, नया इलाज भी आया है, सुनिए। पाद मारती है बीबी? जी बाबा जी, पाद मारती है। जी बाबा जी, मारती है बाबा जी। सुनते हो? नहीं, कृपा वहीं अटकी हुई है। रुको जरा, सब्र करो, बोला। घर जाना है, बूढ़ी लेके जानी है, रोज लेके जानी है। बीवी पाद मारेगी,
वो पाद सूंघना कृपा कर पट्टीपाद हूँ रे। मैं पेट के अंदर चुपचाप प्रेशर जमा करता हूँ, फिर एकदम से पट और हर तरफ सन्नाटा छा जाता। कृपा बरसे। कोई बाबा को जूते से नहीं मारेगा। अच्छा एक मिनट पूछना ये था बाबा जी कि मतलब सूंघने के बाद अगर बेहोश हो जाए तीन लोगों को कभी महंगाई महसूस नहीं होती। पहला जो बाप का खाता है, दूसरा जो हराम का खाता है, और तीसरा जो मांग कर खाता है। क्योंकि जिसने खुद मेहनत करके कमाया होता है उसे हर एक रुपए की कीमत पता होती है। उसे पता होता है कि एक एक जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा तेरा न बनता। ये धर्म का जय हिंद साथियों, ये धर्म मैं अपने भारतवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी कुर्सी सोच समझ के दीजिए भाई। पता लगा किसी गधे को कुर्सी दे दी तो वो भी फंसा रहेगा और आंखों भी फांस के रखेगा। यकीन नहीं है, देखते रहो भाई। है इसको कहते हैं गधा। गधे को कुर्सी दे दी, खुद भी फंसे हो तो ये भी फंसा हुआ है। अब ना ये निकल सकता ना तुम निकल सकते हो। अंधभक्त तो और भी नहीं निकलेंगे। देख लो अंधभक्तों, तुम्हारा पापा कैसे भाग रहा कुर्सी लेके। जाओगे मंदिर और मस्जिद में, ये मलाई खाएंगे बैठ कर संसद में। ये सेठों की तिजोरी बस भरते जाएंगे और तुमको अरब के शेख भारत से गोबर खरीद रहे हैं, वो भी 400 करोड़ का। भारत जिसके पास कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, अब वो गाय का गोबर बेचकर फॉरेन करेंसी में भी कमाई कर रही है। स्टडीज के अकॉर्डिंग अब जो कुवैत के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि काउडंग जो है अगर उसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो वो खजूर की प्रोडक्शन के लिए बहुत फायदेमंद है। गोबर का इस्तेमाल करने से खजूर की प्रोडक्शन में भी और खजूर के साइज में भी इजाफा होता है। और यही वजह है कि कुवैत के साथ साथ जो बाकी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो खजूर उत्पादक में सहायक हैं, वो भी अब काउ डंग का इंपोर्ट करवा रहे हैं भारत से। अभी सूखा गोबर जो है वो 50 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक रहा है। और यकीन मानिए कि अभी सिर्फ 180 के आसपास ही ऐसे कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों में। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ऑलरेडी 400 करोड़ का एक्सपोर्ट हो चुका है, जिसके बाद इस बिजनेस में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल देखा जा सकता है।